मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से हनुमान जी के नरेशन ने कि किस प्रकार वो सीता मैया से मिले हैं, प्रभु राम को पूरी तरह से ट्रिमिट कर दिया। प्रभु राम ने हनुमान से पूछा कि हे हनुमान, मेरी सीता कहाँ है? हनुमान जी उत्तर देते हैं कि दक्षिण महासागर के बीच में एक द्वीप है जिसका नाम है लंका। इस द्वीप के ठीक बीच में रावण का महल है। रावण के महल के ठीक बीच में एक सुंदर वाटिका है जिसका नाम है अशोक वाटिका। इस वाटिका के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के नीचे एक सोने का चबूतरा है। उस सोने के चबूतरे के ऊपर सीता मैया बैठी हैं और आपके नाम का उच्चारण कर रही है। वो देवी केवल आपके आने की प्रतीक्षा कर रही है और दिन गिन रही है कि कब आप आएंगे और आतताई रावण का अंत करेंगे। मैं जब सीता देवी से मिला, सीता देवी ने अपने दाहिने बाजू और बाएं बाजू में एक एक फूल रखा हुआ था, वन रिप्रेजेंटिंग राम, वन रिप्रेजेंटिंग लक्ष्मण। उनके बीच में मैंने देखा 700 राक्षसियों का बहुत कड़क पहरा है जो सीता को हमेशा टॉर्चर करता रहता है। उनके बीच में एक राक्षसी ऐसी है जो सीता के प्रति थोड़ी सा अनुभूति रखती है और वो है त्रिजटा, जो कि विभीषण की बेटी है। प्रभु राम जिस प्रकार, इसके बाद हनुमान जी ने बताना शुरू किया एक एक करके किस प्रकार से वे सीता मैया से मिले। सीता मैया को पहले उन्होंने दूर से देखा एंड जस्ट टू गेन हर कॉन्फिडेंस उन्होंने पहले पूरी रामायण सुनाई। रामायण सुनाने के बाद जब सीता ने ऊपर देखा तो हनुमान जी नीचे आए। ये सब वाकया बताने के बाद में उन्होंने कहा कि इस प्रकार से उन्होंने वो मुद्रिका जब सीता को दी तो सीता ने उसे ऐसे हाथों में पकड़ा जैसे वो प्रभु राम आपके गालों को, आपके सुंदर चेहरे को अपने हाथों में एक्सपीरियंस कर रही हो। उस मुद्रिका के ऊपर जो रा और म अक्षर लिखे हुए हीरे थे, उन दोनों हीरों को सीता मैया की आंखों से बहने वाले पानी ने भिगो दिया। और उसके बाद हनुमान जी ने बताया किस प्रकार से बहुत विस्तृत रूप में हनुमान जी ने अपनी पूरी जो भी प्रभु राम ने कहा था वो सारा वृत्तांत सीता को बताया। सीता ने भी, हनुमान जी कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रसंग बताए जो केवल उनको और प्रभु राम को ही पता है और किसी को पता नहीं। और हनुमान जी एक एक करके प्रसंग बताने लगे। किस प्रकार से काकासुर जब ये हुआ था, काकासुर का जब आक्रांत हुआ था तब प्रभु राम ने एक बाण छोड़ा था और उसने काकासुर की एक आंख को अंधा कर दिया था। और वो काकासुर कोई और नहीं, इंद्र के बेटे जयंत थे। तो ये तो किसी और को पता नहीं था, ये तो लक्ष्मण को भी पता नहीं था। सो ये हनुमान जी बताते हैं, वे बताते हैं कि किस प्रकार से सीता वहीं अत्यंत खुश हो गई हैं। और ये सुन करके प्रभु राम का हृदय बहुत ही द्रवित हो गया। प्रभु राम जब काकासुर का प्रसंग सुने तो प्रभु राम बहुत ही विचलित हो गए। हनुमान जी ने जो वो चूड़ामणि लाया था, सीता ने जो दिया था, वो प्रभु राम के हाथों में दिया। और प्रभु राम वो देखकर प्रायः जैसे मूर्छित होने ही वाले थे। इस अवस्था को देख करके हनुमान जी ने फिर सीता और प्रभु राम के बीच के बहुत सारे अलग अलग प्रसंग प्रभु राम को वर्णन किए। एंड बाय नाउ राम was completely convinced that हनुमान जी had indeed met सीता। इसके बाद प्रभु राम ने एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन हनुमान को पूछा। हनुमान, व्हाई डिड यू बर्न लंका? दैट वाज नॉट इन आवर ओरिजिनल प्लान। आपने लंका क्यों जलाई? तो उस समय हनुमान जी स्मितहास्य करके कहते हैं कि प्रभु, आप ही की जो इच्छा थी, जो आपने बुलवाया था, मेरी कहाँ कोई इच्छा थी।
और प्रभु राम चौंक गए, बोले मेरी इच्छा थी, मैं तो वहाँ था ही नहीं, मेरी कैसी इच्छा होगी, और मैंने क्या बोला। तो हनुमान जी बताने लगे कि किस प्रकार से वो जब सीता से मिले, उसके पहले जब वो छुपे हुए थे उस पेड़ के ऊपर, तो उन्होंने सुना त्रिजटा को, कि त्रिजटा कहती है मैंने स्वप्न में देखा कि रावण का नाश होने वाला है और एक बंदर आकर के पूरी लंका को जलाने वाला है। अब ये तो मैं भी नहीं जानता था कि लंका है और बंदर है और जलाने वाले हैं, लेकिन जब त्रिजटा ने ऐसा कहा तो मुझे लगा कि शायद ये आप ही का संदेश है जो त्रिजटा के मुंह से मुझे आ रहा है कि लंका को जलाना है। एंड देन आई हैड एन ऑप्शन कि इसे मैं प्रभु राम का संदेश समझूं या न समझूं। अगर इसे मैं प्रभु राम का संदेश न समझूं या इस पर विचार विमर्श करूं, तो विचार विमर्श करने के बाद जो कुछ भी निर्णय आएगा वो मेरी स्वयं की सोच हो। लेकिन अगर त्रिजटा स्वयं आगे कह रही है कि बंदर आ करके थोड़े ही समय में लंका को जलाने वाला है, तो लंका है बंदर है, रह जाए जलाना, तो काम कर ही देते हैं। तो ऐसा सोच करके मैंने गंगा जला दी, सॉरी लंका जला दी। तो ये सुन करके सारे वानर जो थे विस्मित रह गए। हालांकि यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं if I would have thought then it would have been my desire, but just taking the words of Trijata and executing this task also signifies a very very deep connection between Hanuman ji and Lord Ram. हनुमान जी के और प्रभु राम के हम देखते हैं, देखिए कितना प्रभु राम का तो हनुमान पर ट्रस्ट करना बनता है, क्योंकि प्रभु राम हनुमान जी को 3-4 महीने से जान रहे हैं। लेकिन सीता मैया तो अभी हनुमान को देख रही है, ट्रस्ट करने का बनता ही नहीं है। फिर भी उन्होंने ऐसे इंसिडेंट्स बताए कि जो केवल राम और उनको ही पता थे, लक्ष्मण को भी पता नहीं थे। अगर किसी तीसरे व्यक्ति को पता चले तो वो हनुमान थे। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल of a first class who can be trusted to the depth by master in any given circumstance for his or her unwavering loyalty. Thank you very much. Hare Krishna.